अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। आज है ईद का तीसरा दिन और मैंने अपने लिए नान तले जो एक दिन पहले मंगवाए थे हमने गेस्ट के लिए और वो बच गए थे। तो मुझे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं नेक्स्ट डे सुबह अंडे के साथ खाने में। अच्छा जी, आज हमने जाना था अम्मी की तरफ, तो हमने ये डिसाइड किया कि जी हम लोग एक-एक डिश बना के ले जाएँ ताकि अम्मी को भी थोड़ी सहूलत हो जाएगी। तो मैंने बनाई जी बीफ की कढ़ाई। कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं मैंने फ़ॉलो की, लेकिन ये कि बस जैसे जो जल्दी-जल्दी में मैंने बना लिया, बस वो समझ लें रेसिपी बन गई मेरी। तो उसके लिए मैंने बारीक-बारीक 3 प्याज़ लिए, उनको काटा और उनको थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाती रही मैं फ्राई करते हुए, ताकि इवनली सारी जो है ना प्याज़ रेड हो जाए। वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, काली नहीं करनी है, थोड़ी गोल्डन ब्राउन कर ली। फिर उसको साइड पर कर लिया मैंने। फिर मैंने जो है वो लहसुन अदरक डाल के गोश्त में उसको भून लिया अच्छे तरीके से, ताकि जो है ये आपकी इसमें से स्मेल निकल जाए सारी गोश्त की। 5 मिनट हो गए मुझे भुनाई करते हुए उसकी। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 चमचे कोरमा मसाला, 3-4 छोटी इलायची, उससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून जो है वो ये सूखा जो साबुत धनिया होता है वो पिसा हुआ है। फिर हल्दी हाफ़ टी स्पून और नमक 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। वो आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं, जितना भी नमक आपने रखना है, कम ज़्यादा। फिर इसको भून लिया, इसको अच्छे तरीके से भुना कम से कम 5-10 मिनट, जब तक कि मसाला लगने नहीं लग गया। नीचे लगने लग जाए तो इसमें फिर मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको जो है ना मैंने रख दिया उस पे आधे घंटे के लिए कम से कम, जब तक कि गोश्त आपका गल ना जाए। अकॉर्डिंग आपका ये कुकर पे भी डिपेंड करता है या आप पे उस पे गोश्त पे भी डिपेंड करता है। तो ये देखें गोश्त मेरा तकरीबन गल गया, हल्की सी कसर रह गई है। वो आगे फिर जब मैं उसकी भुनाई वगैरह करूँगी तो उसमें उसकी कसर पूरी हो जाएगी। फिर मैंने इसमें 1 कप जो है वो दही ऐड कर दिया, उससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से भूना। इससे क्या होता है, जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना, उसमें बिल्कुल कोई स्मेल को कुछ नहीं आएगी और आपको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा। ये देखिए जी, ये कंडीशन हो गई गोश्त की तकरीबन, जब तक के पानी जो है वो दही का ड्राई नहीं हो गया। फिर मैंने इसमें प्याज जो मैंने ब्राउन की थी उसमें हल्का सा दूध डाल के वो ग्राइंड कर ली और फिर इसको अच्छे तरीके से मैंने 5 मिनट इसको मैं भूनूंगी गोश्त को, और इसको हल्की आंच पे फिर मैं रख दूंगी। बस टाइम थोड़ा कम था तो मैं जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक जो आप लोगों को नहीं दिखा सकती, जब खाना सर्व होगा टेबल पे फिर दिखा दूंगी। फिर हम चल गए अम्मी के घर की तरफ और फिर हम पहुंच गए। खाने के टाइम पे लेट हो गए थे। छोटी सिस्टर बना के लाई थी अचार गोश्त, और जी ये मेरे बीफ की जो है वो फाइनल लुक। और अम्मी ने बनाया था पुलाव। खाने में हमें बहुत ही मज़ा आया। आज लगी कि जी आज ईद सही जो है हमारी वो हुई है ईद। फिर हमने जी आइसक्रीम खाई। बोतल और आइसक्रीम तो बहुत ही ज़रूरी होती है उसमें गर्मियों में, ये हर खाने का हिस्सा होती है और दावतों का हिस्सा तो वैसे ही ये रहती ही है, उसके बगैर तो दावत पूरी नहीं होती। फिर हमने सोचा थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर ली, क्योंकि 2 दिन तो टाइम नहीं मिला था। उसके बाद शाम हो गई और हम निकल पड़े कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो रास्ते में ये बच्चों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई, सूरज जो है वो गरूब हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुंच गए जी पैकेजेस मॉल। लाइनें लगी हुई थी, ऐसे लग रहा था जी सब लोग जो है वो यहीं पर ही आ गए हैं। खैर फिर हम एंटर हुए अंदर और फिर थोड़ी सी मैंने कहा कि वीडियो बना लेती हूँ। बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा ऐसे बनानी है जी, इस तरह से पाँव की भी बनानी है। मैं कहा चलें जी इस एंगल की भी वीडियो बना लेते हैं। फिर जी हस्बैंड आगे आगे थे और हम पीछे पीछे थे, इधर उधर हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि अगर हम शॉपिंग का कहते तो हस्बैंड ने बातें सुना देनी थी, क्योंकि ईद पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी उन्होंने कहा ग्रॉसरी लेने आए हैं तो ग्रॉसरी सीधा जो है ना ग्रॉसरी करने जाना है, कोई इधर उधर किसी ने कोई शॉपिंग की कोई बात नहीं करनी।
तो जी फिर हम आए ये कारफोर में, वहाँ पे ये ब्यूटी और जो है ये स्किन केयर की अलग ही थोड़ा सा पोर्शन बना हुआ है। वहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट्स ली अपनी स्किन केयर की, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ये ब्यूटी से रिलेटेड सोप, ये जो पियर्स सोप है ये गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। मेरी ऑयली स्किन है स्पेशली इसके लिए, तो मुझे बहुत सूट करता है। और जी कुछ बच्चे जो हैं वो बच्चियाँ बेटियाँ मेरी वो ले लेती हैं जी, मम्मा ये ले लें वो ले लें। तो जी जब इस वाले पोर्शन में चले जाओ तो फिर बेटियों की फरमाइश पे बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर हम चले गए इस पोर्शन में जहाँ पे मेयोनीज़ और केचप, जैम और जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो ली यहाँ से। सॉसेस जो होती हैं जी, पेरी पेरी सॉस हो गई, और जी वो ये बारबेक्यू सॉस, और जी बस मैंने अपनी चॉइस क्या करनी होती है, बच्चियों की ही चॉइस इतनी ज़्यादा होती है, वो फिर मुझे कहती हैं जी उनकी मर्ज़ी से चीज़ें आती हैं, मैंने तो सिर्फ ले लेके ट्रॉली में डालनी होती हैं। और फिर यहाँ से हम निकले कुछ चीज़ें लेके बच्चों की फरमाइश की। तो अगले पोर्शन में फिर हम गए, वहाँ पे बच्चों ने जो है जी ये नूडल्स ख़रीद लिए, कोरिया वालों ने ख़ुद भी खाने होते हैं और हमारे बच्चों को भी आदतें डाल दी हैं, इतने इतने महंगे नूडल्स, और जी वो ये वाला फ्लेवर तो वो वाला फ्लेवर। जी बच्चियों ने इसके वजह से मैं आपको बच्चे बनाएंगे इसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, और इसकी आपको रिव्यू भी दूँगी कि कैसा फ्लेवर है इनका ना। फिर जी ये पास्ता की साइड पे हम लोग आ गए, उसमें जी ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये स्पगेटी हो गई, मैक्रोनी हो गई, वो सारी चीज़ें ली, फिर थोड़ी वेजिटेबल्स ली, और एंड में जो है ना हमारा तो स्पेसिफिक एक खाने पीने का सामान होता ही होता है, उसमें जो है एक लास्ट में हमने एक चिकन ब्रेड भी आते आते डाल ली। और फिर मेरे फेवरेट आलू चने वहाँ के मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने खाए। और फिर जी ये तीसरा दिन ख़त्म हुआ, घर की तरफ रवाना हो गए, रात हो गई। आई होप आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।